आज का टॉपिक है शेयर मार्केट क्या है। हाउ इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को कैसे समझें, क्योंकि पहले ट्रेडिंग से पहले शेयर मार्केट को समझना भी तो ज़रूरी है कि शेयर मार्केट है क्या चीज़, कि ट्रेडिंग क्या है, शेयर मार्केट क्या है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है शेयर मार्केट के, लोग जुआ समझते हैं कि हाँ जी किसी ने बता दिया कि ये ऐसे कर दो तो उसने वो शेयर ले लिया और गिर गया तो समझा कि मेरा लॉस हो गया। तो पता ही नहीं है बहुत से लोगों को, तो बहुत से लोगों को क्या, मैं ये कह रहा हूँ हमारे भारत की इकोनॉमी अगर 1.25 करोड़ है, 140 करोड़ हो गई है बल्कि, तो मैं ये कह रहा हूँ 100 करोड़ लोगों को तो पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट है क्या, इसे समझे कैसे। ये बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका अपना चैनल ट्रेड बुल टेक। अगर मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम गौरव। शेयर मार्केट है हमारे देश की, भारत देश की जितनी इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी के आधार पर लिस्ट। कुछ ना समझ लोगों के लिए बता देता हूँ। जो लोग समझते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, ये बर्बाद कर देता है या वो कर देता है, तो उन ना समझ लोगों को बता देता हूँ कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है। आपको हकीकत बता रहा हूँ, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है, पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है ये, और जब भी खत्म नहीं होगा। अब शेयर मार्केट पर आते हैं। शेयर मार्केट में हम जो है ना, किसी भी कंपनी के शेयर को बेच या खरीद सकते हैं, बट वो शेयर मार्केट पर मतलब कि कंपनी पर निर्भर करता है। कंपनी पर निर्भर करता है कि वो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड में हम शेयर बेच नहीं सकते ना खरीद सकते। जब तक छोटी कंपनी होती है, जब तक वो अपना एक आईपीओ आता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आईपीओ अपना कंपनी लिस्ट करती है, तो उसमें मतलब पब्लिक की हिस्सेदारी वो लेती है, पब्लिक की हिस्सेदारी लेती है। और पब्लिक की हिस्सेदारी लेगी तो वो आईपीओ आता है, तो उसमें पब्लिक का पैसा लगता है। तो जब तक वो कंपनी इसमें शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाती, जब तक वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो जाएगी, तो जब तक ना तो 8-10 दिन का समय रहता है, तो 8-10 दिन तक ना तो हम शेयर बेच सकते ना खरीद सकते उसका। बस आईपीओ में तो ले लेंगे, उसके बाद नहीं, मतलब 8-10 दिन तक हम बेच नहीं सकते। उसके बाद जब लिस्ट हो जाएगा अपने, वो जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर अकाउंट, उसमें 8-10 दिन बाद आ जाता है। उसके बाद हम खरीद सकते भी हैं, बेच सकते भी हैं। फिर वो तो आपस में ऐसी लेन देन चलता रहता है। एनएससी एक वो है एक्सचेंज, एक बीएससी एक्सचेंज है। एनएससी का है नेचुरल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें ये बता रहा हूँ आपको, वीडियो एक बार देख लो, उसके बाद एक कॉपी पेन लेके ये सारी चीजें उतारते चले जाना। बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। आपको जो समझ में ना है वो मुझसे कमेंट करके पूछना, सारी चीज मैं बताऊंगा। आपका भाई बैठा है, मैं ये नहीं चाहता कि जैसे मैंने मेरी जिंदगी खराब हुई थी किसी और भाई की हो, बस मेरा कहना यही है, ठीक है। मैं बता एनएससी मोटा मोटा बता दूं कि एनएससी और बीएससी, एनएससी में 50 कंपनी टॉप की, देश की 50 कंपनी लिस्टेड होती हैं, और बीएससी में 5000 कंपनी लिस्टेड होती हैं। जो ज़्यादा बड़ी कंपनी होती है ना, जो जितनी बड़ी ज़्यादा कंपनी होती है, वो मतलब आपस में दोनों एक्सचेंज में भी लिस्ट हो सकती है और एक में भी हो सकती है। और इनके अपने 2 इंडेक्स भी होते हैं, आप अपने अपने इंडेक्स भी होते हैं। एनएससी का इंडेक्स अलग होता है, बीएससी का इंडेक्स अलग होता है। इसे मार्केट को देख के हम पता लगाते हैं कि आज मार्केट में हलचल क्या हो रही है। इंडेक्स को देख के पता लगता है कि हलचल मार्केट में क्या हो रही है। अपने देश की इकोनॉमी का पता पड़ता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है आजकल। कहीं वॉर हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा जो भी है, तो उससे हमें पता पड़ जाता है मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है इसमें, वॉर वगैरह का, इन चीज़ों का। शेयर मार्केट हमारे देश की इकोनॉमी को दर्शाता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। शेयर मार्केट जुआ सट्टा वो नहीं है, ना समझ लोग सट्टा समझते हैं यार, इससे दूर रहना, इसमें लॉस हो जाएगा या वो हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ये पब्लिक, जैसे हमारे मतलब बुजुर्गों ने हमें सिखाया है या समझाया है लोगों को, उसका घर बर्बाद हो गया, उसका वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक किसी चीज़ को हमें नहीं आता तो वो जुआ ही है हमारे लिए। जब तक हमें किसी चीज़ को नहीं आ रहा तो वो जुआ ही है हमारे लिए। भाई हम किसी चीज़ की दुकान भी खोल लें, शॉप खोल लें या कोई कैफे वगैरह खोल लें, हम पे नहीं आता तो हमारे लिए तो जुआ ही है।
भाई हमारे तो जुआ ही क्यों, हम पे आता नहीं है वो। और जो चीज़ आने लगती है और हम समझते रहते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए फिर जुआ नहीं रहती। ठीक है, अब चलो अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, कि ट्रेडिंग क्या है। भाई ट्रेडिंग भी तो समझनी जरूरी है, ट्रेडिंग है क्या, है दोनों एक चीज ही, लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सब अलग अलग है। ठीक है, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। ट्रेडिंग के 4 प्रकार होते हैं, ट्रेडिंग के 4 प्रकार होते हैं, लिखते रहना और ना तो एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा देखना। ट्रेडिंग के 4 प्रकार होते हैं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, एक स्विंग ट्रेडिंग होती है। इनके सारे के टाइप बता देता हूँ मैं। इंटर ट्रेडिंग में सुबह आप जिस शेयर को, जिस कंपनी के भी शेयर को ले रहे हो इंटरडे में, तो उसे मतलब कि 9:15 बजे के बाद आप ले सकते हो, और 9:15 बजे के बाद से आप 3 बजे तक, 3:10 तक या 3:05 तक आपको बेचना होगा। और 3:15 बजे तक अगर आपने नहीं बेचा तो आपका ब्रोकर अपने आप बेच देगा और एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। यह है इंटर ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ये होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने अभी कोई शेयर लिया इंटरडे में शेयर लिया, 5 मिनट बाद आपने बेच दिया, 2 मिनट बाद आपने बेच दिया, तो वो होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में ये है, स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है, आपका ज़्यादा ब्रोकर चार्ज भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। स्विंग ट्रेडिंग में ये है, आपने किसी भी शेयर को लिया, डिलीवरी में लेते हैं, किसी भी शेयर को लिया, 7 दिन के लिए होल्ड कर लिया, 15 दिन के लिए होल्ड कर लिया, 1 महीने के लिए होल्ड कर लिया, आप अपनी एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस आगे बताऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें, उसके हिसाब से होल्ड कर लिया। आपको 1 महीने में जो भी प्रॉफिट मिला आपने बेच के फिर और कोई शेयर देखा, 15 दिन में आपको कोई प्रॉफिट मिला, जितना भी आप चाह रहे हो उस हिसाब से मिला, आपने वो देख के अपना प्रॉफिट बुक किया, बात खत्म। अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। फ्यूचर ट्रेडिंग ये होता है कि उसमें हम लॉट में बाय सेल करते हैं, लॉट में। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम लॉट में बाय सेल करते हैं। जैसे कि हमारा रिलायंस का 100 का लॉट है, उसमें एक शेयर नहीं मिलेगा फ्यूचर ट्रेडिंग में। रिलायंस का जैसे 100 का लॉट है, 100 का लॉट हमें इकट्ठा लेना पड़ेगा। अगर 100 शेयर लेने लायक हम पे पैसे हैं तो ही मिलेगा, ये नहीं कि अब 3000 का सेल चल रहा है तो अब इस टाइम ऐसे मिलेगा आपको 1.5 लाख के आसपास का, आपको 1.5 लाख के आसपास का मिलेगा। और जब आप मतलब उसमें फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि 1 महीने में हमने कोई शेयर लिया, जैसे 1 तारीख को हमने शेयर लिया और हमारा 31 तारीख को मतलब कि थर्सडे को 30 में पड़ जाए, 29 में पड़ जाए या 31 में पड़े तो वो खत्म है, 0 हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसमें हमें एक लॉट में जो भी फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो तो हमें बेचना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट मंथ का लेना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ का लेना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप काम करिए, समझते चले जाएंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, समझना, और लिख लिख के सारे नोट बना के रखते रहो। भाई मैं बताऊंगा, नोट नहीं बना पाऊंगा, आपको हर वो बारीकी बताऊंगा जो मैंने 4-5 साल में झेली है, हर वो बारीकी बताऊंगा, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कॉल पुट, भाई मुझे ये भी पता है कि बहुत से लोग ऑप्शन फ्यूचर में नहीं, ऑप्शन में कम पैसा होता है, 10-20 हज़ार रुपये लेके आए, फ्यूचर में पागल हुए पड़े हैं, ऑप्शन में पागल हुए पड़े हैं कॉल पुट के चक्कर में। कॉल पुट आंदोलन चलाने वाला हूँ मैं, कम से कम 15-20 दिन वीडियो आएंगी लगातार कॉल पुट पे ही, कि कॉल पुट कैसे छोड़ें, क्योंकि आदत गंदी हुई पड़ी है लोगों की कि 20,000 दिखा, हाँ जी 50 रुपये की कॉल है, बाय कर ली, हाँ जी पब्लिक ने दिखा दिया, इतने यूट्यूब चैनल है, इतने रील वगैरह आती रहती हैं, पब्लिक ने दिखा दिया, हाँ जी 100 की 200 हो गई, 50 की 100 हो गई, तो इस चक्कर में पब्लिक बर्बाद है। अब मजा कौन ले रहा है? बड़े ब्रोकर, बड़े इन्वेस्टर मजा ले रहे हैं कि वो लालच देते हैं और गरीब आदमी पिसता जा रहा है। तो उन चीज़ों से रिक्वेस्ट करूंगा, उन चीज़ों से जब तक सीख ना जाओ, दिल से बता रहा हूँ, उन चीज़ों से अलग रहो, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैंने भी लॉस झेला है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी लॉस हो, आप भी झेलो, उस सिचुएशन तक पहुंचो कि मरने मराने तक की बात आ जाती है, जिंदगी ऐसे खराब हो जाती है। कोई आदमी 20,000 रुपये कमा रहा है, 15,000 रुपये कमा रहा है, 25,000 रुपये कमा रहा है, लाया अपने डीमैट अकाउंट में डाले, 2-3 दिन ट्रेड करी, दिल की बात बता रहा हूँ, ये दिल से लाया, अपने 2-3 महीने मतलब ट्रेड करी, ट्रेड करने के बाद ये हुआ 4-5 दिन में पैसे खत्म। अगर मार्केट में लॉन्ग टाइम तक अगर आपने 2-3 साल दे दिए
तो फिर चाहे ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, मार्केट से कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। लेकिन पहले समझ तो लो यार, समझना देखो आपको ही पड़ेगा भाई। आपको बता दिया किसी ने कि हाँ वो पुट चल रही है, वो ऐसे है, वो वैसे है। अरे यार एक बात बताओ, कोई आदमी अगर आपको बता सकता है 50 की 100 जा रही है, आपको बता सकता है 50 की 100 जा रही है, तो वो खुद भी तो कर सकता है। एक दिन में अगर वो डबल करेगा, 30 दिन में डबल करेगा, तो कितने पैसे हो गए? 20,000 से ही मैं ये कह रहा हूँ, 12 बार डबल कर लिए तो 8 करोड़ रुपया हो गए। 8 करोड़ 20,000 रुपये से, ओनली 20,000 रुपये से। बड़े बड़े वो हैं भाई, लाखों की संपत्ति वाले लोग भी हैं इस मार्केट में, करोड़ों की संपत्ति वाले भी हैं। अगर वो ये वाला दिमाग लगाएं भाई, ये वाला दिमाग लगाएं कि हाँ जी 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया एक दिन में, 2 करोड़ से अगले दिन 4 करोड़ हो जाएगा, 4 करोड़ से 8 करोड़ हो जाएगा, तो वो तो पता नहीं कितना अरबों खरबों कर लेंगे यार। समझो बात को, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके चलो, छोटा छोटा। और कल से मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी कि कॉलपुट कैसे छोड़ें। कॉलपुट आंदोलन चला रहा हूँ बस गरीब लोगों के लिए। जैसे मैं हूँ, जैसे मैं था, तो ऐसे ही दुनिया बहुत बेचारे हैं कि 15-20 हज़ार रुपये की ड्यूटी कर रहे हैं और 5-7 दिन में फिर उनके पास ये लगाओ घर में राशन पानी लाने के लिए पैसे नहीं बचते, कुछ भी नहीं बचते, वो उसी में बर्बाद हो जाता है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, जो कि चैनल ग्रो हो सके, किसी की ज़िंदगी बच सके। मैं आपको समझा सकता हूँ, समझना आपको खुद पड़ेगा। वीडियो 1 बार देखो, 2 बार देखो, ना समझ में आए 4 बार देखो, जितनी बार भी देखो, देखते रहो। और ये है अपना नोट पैड बनाओ, उसमें लिखो सारी बारीकी जानकारी, उसमें लिखते रहो। धीरे धीरे वीडियो आगे बढ़ती चली जाएंगी। नहीं इस तरह से अगर आप करना चाहेंगे ना काम, तो बहुत अच्छा काम होएगा। तो छोटा छोटा प्रॉफिट लो ना, 400 कमा लिए, 500 कमा लिए, 1000 कमा लिए, एक दिन आप लाख रुपए भी कमाने लगोगे, 2-2 लाख भी कमाने लगोगे। कोई मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। मार्केट में बहुत पैसा है यार, पैसा कमाना सीखो तो सही पहले। और आप जानते हो जिनकी बुक भी है, उनकी ये है, अगर पैसा किसी के पास है और पैसे की सही समझ नहीं है तो वो बर्बाद हो जाता है। वो पैसे को ले मरता है, पैसा उसे लेके नहीं मरता, पैसे को वो लेके मर जाता है। तो ये है, पैसे की समझ सही लाओ भाई। पैसा सबके पास लिमिटेड है, पैसा सबके पास लिमिटेड है। ये नहीं है कि पैसा का पेड़ लग रहा है, हाँ जी झाड़ा, आज फिर आ गया पैसा, फिर टेढ़ मार दी। पैसा सबके पास लिमिटेड है, इस वजह से बता रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कॉलपुट छोड़ो और जो जो बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे काम करते चले जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, लाख रुपए भी कमाओगे, 2 लाख भी कमाओगे, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। हमारी सरकार भी कॉलपुट पे इस टाइम बहुत वो कर रही है, ब्रोकरेज बढ़ा रही है, कभी कुछ कर रही है कि जो नए ट्रेडर आ रहे हैं इस मार्केट में, ऐसे ट्रेडर आ रहे हैं यार, आपको क्या बताऊं मैं, ऐसे ट्रेडर आ रहे हैं कि 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में ट्रेड अकाउंट खुलवाते हैं। खुलवाने के बाद 2-3 महीने ट्रेड करी, ये तो बेकार है, बाहर निकलो। हर साल 1 लाख डीमैट अकाउंट खुलते हैं, 90,000 बंद हो जाते हैं साल के एंड तक, 95 हो जाते हैं, 5,000 ही बचते हैं जो अगले साल रिस्पॉन्स कर पाते हैं। और अगले साल रिस्पॉन्स कर भी पाते हैं बेचारे, तो उसमें से 3,000 खत्म हो जाते हैं, 2,000 बचते हैं। उससे अगले साल जो 2,000 बचते हैं, उससे 1,000 निकल जाते हैं। वो जो 1,000 बचते हैं ना, बस वो ही पैसा कमा पाते हैं। तो मैं सच्चाई बता, वो ही पैसा कमा पाते हैं। इस वजह से समझो बात को, जितना ज़्यादा हो शेयर करो, कमेंट करो। मैं आपसे बात करता रहूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।